जमाते इस्लामी हिंद की महिला शाखा नशा मुक्त समाज को अभियान चला रही है। खबर बदायूं से। बदायूं में जमाते इस्लामी हिंद की महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश पश्चिम की प्रदेश सचिव डॉक्टर संजीदा आलम ने आज सिंह हवेली फैमिली रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, नशा समाज के लिए अभिशाप है। वर्तमान समय में नशे के विभिन्न रूप जैसे शराब, ड्रग्स, गांजा, भांग आदि का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर पर शराब का उपयोग देश में सबसे अधिक हमारे प्रदेश में हो रहा है। नशे में युवा पीढ़ी इसकी शिकार होती जा रही है। अगर नशे की हमारे समाज में नहीं रोका गया तो आगे जाकर बहुत घातक परिणाम सामने आएंगे। जमाते इस्लामी हिंद एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक धार्मिक संगठन है। ये संगठन एक ऐसे समाज का निर्माण चाहता है जहां पर सुख, शांति एवं न्याय हो और हमारा समाज हर स्तर की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करे। इस अभियान के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम संगठन की ओर से चलाए जाएंगे। अभिशाप है। वर्तमान समय में नशे के विभिन्न रूप जैसे शराब, ड्रग्स, गांजा, अफीम, स्मैक वगैरह जो है उनका उपयोग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। विशेष तौर पर शराब का उपयोग जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रहा है, खासतौर से हमारे प्रदेश में। तो अगर नशे को हमारे समाज में नहीं रोका गया तो आगे जाकर बहुत घातक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और हम जानते हैं कि हमारे समाज में कई प्रकार की बुराइयां जो है पनप रही हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से नशे की बुराई सबसे गंभीर और चिंताजनक है। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती है बल्कि परिवार और समाज की जड़ों को भी कमजोर कर देती है। इस बुराई के कारण युवा पीढ़ी अपनी क्षमता और भविष्य को खो रही है। इसके चलते अपराध, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक तंगी जैसे कई अन्य समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। नशे की लत समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा नजर आती है, जिसे जड़ से समाप्त करना अति आवश्यक है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जमाते इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम ने नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प इस शीर्षक के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मनाएगा वो 14/2 से 23/2 तक, यानी 10 दिन की एक कैंपेन चलाई जाएगी। और नशे की हम जानते हैं कि नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिरना स्वीकार कर लेता है। नशे की हालत में वो नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को नष्ट कर देता है, जिससे अनगिनत आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उनको घेर लेती हैं और उसके परिवार को बहुत सी समस्याओं की ओर ढकेल देती है। अब थोड़ा सा ये तो है यही हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा सवाल की जवाब, ये आप जो अभियान चलाएंगे इसका क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से चलाएंगे, इसके बारे में? इस अभियान के अंतर्गत हमारा जो संगठन है वो बहुत सारी प्रोग्राम करेगा, जिसमें कि विचार गोष्ठी होंगी, पब्लिक मीटिंग होंगी, मसाजिद में खुतबात भी रहेंगे और व्यक्तिगत और सामूहिक मुलाकातें भी रहेंगी। स्कूल कॉलेज में लेक्चर होंगे और इसके अलावा रैलीज और मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से भी इसी तरीके से महिलाओं, युवाओं और बच्चों में भी इन प्रोग्रामों को, छात्रों में भी इन प्रोग्रामों को किया जाएगा। और शासन, प्रशासन और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो नबासा लोग हैं, उनसे भी हम मुलाकातें करेंगे और इसकी बुराइयों की तरफ उनको वो किया जाएगा। मैं अनवर खान, सहारा समय उर्दू देखता हूँ तो नहीं हूँ जी। सरकार क्षेत्र लगातार काम कर रही है, तो आपका किस तरह से क्या आप अलग करेंगे? ये सब चीजें तो सरकार भी कर रही है, लेकिन क्या कुछ डिफरेंट क्या रहेगा आपका? डिफरेंट ये रहेगा कि सरकार कर रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन जो ठोस काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। सरकार नशा मुक्ति केंद्र भी हो रहे हैं, हर जिले में खुल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नशे की और ज्यादा हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नशा करने वाले लोगों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम इसमें बुद्धिजीवियों और धर्म गुरुओं को लेकर नशे की बुराइयों से, खासतौर से कि नशे से कितनी परिवार किस तरीके से बर्बाद होते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ईश्वर का भय, यानी जब तक इंसान के अंदर ईश्वर का भय और बुराइयों से नफरत उसके अंदर से पैदा नहीं होगी, तब तक कानून कितने ही बन जाएं, वही हिसाब हो जाएगा कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो ये जितनी भी योजनाएं चलती हैं इसीलिए कामयाब नहीं होती हैं। जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलेगा तब तक ये चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम तमाम प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे भी हम फायदा उठाएं और लोगों को अवेयर करने की, उनको जागरूक करने का काम करें। मैडम, मध्य प्रदेश में, बिहार में महिलाओं ने बहुत सारे आंदोलन किए शराब को रोकने के लिए और कामयाब भी हुए। आप किस तरीके से प्रोटेस्ट की प्लानिंग आपकी क्या रहेगी? इस तरीके की प्लानिंग रहेगी जिससे सरकार को चेताएं और इस तरीके की
चीजें रोकें? हाँ, अभी तो हमारी यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, तमाम लोगों को सामने लाएं और आगे हम इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह भी कोशिश करेंगे महिलाओं को साथ लेकर, जिस तरीके से बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह में हमारी महिलाओं ने, जमात इस्लामी की महिलाओं ने भी वहाँ बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और तमाम जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर, तो हम भी इसकी कोशिश करेंगे आइंदा। जमात इस्लामी एक इस्लामिक संगठन है जी, तो क्या ये सर्व समाज के लिए होगा या खुसूस तरीके से कि ये मुसलमानों के लिए ही किया जाएगा? नहीं, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए है, क्योंकि हम एक ही समाज में रहते हैं। ये देश हमारा हम सबका है और इसको सजाने संवारने और सही तरीके पर ले जाने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये तमाम हिंदुस्तानी समाज के लिए भी होगा, तमाम आम मुसलमानों के लिए भी होगा और जमात के जो लोग हैं, जो कैडर है, उनके लिए तो है ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKH 24 न्यूज नेटवर्क।